हेलो एवरीवन, डॉक्टर शिवताब हियर फ्रॉम द सोल क्लिनिक। और आज हम लोग बात करेंगे डाइट इन पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और पीसीओएस क्या है वो तो डॉक्टर फकरा बताएंगी। तो मेडिसिन पार्ट, योगा पार्ट, एक्सरसाइज पार्ट तो हम लोग संभालते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है डाइट इन पीसीओएस। क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। Here we have Afsha Ali with us. She's the dietitian in Soul Wellness और ये आपको बताएंगे all your queries related to PCOS. डॉक्टर फकरा बताइए PCOS क्या है पहले सबको। पीसीओएस आई थिंक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको बहुत ज्यादा एलाबोरेट नहीं करेंगे। डेफिनेटली इस हार्मोनल प्रॉब्लम है जो कि पूरे बॉडी पे असर करता है। फीमेल में स्पेशली खास करके जब ओवुलेशन नहीं होती है तो इसकी वजह से उनकी पीरियड्स की प्रॉब्लम हुई। मदर्स जो प्रेग्नेंट होना चाहती है उनको प्रेगनेंसी नहीं आती है, और बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि हाइपरलिपिडीमिया, शरीर में फैट का ज्यादा होना, शुगर का ज्यादा हो जाना, और उसके बाद हार्ट डिजीज, और बाद में एंडोमेट्रियल कैंसर, इस तरह की खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। ट्रीटमेंट मोडालिटीज में हम लोग मेडिसिन तो जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उसको हम लोग 50% से ज्यादा लाइफस्टाइल को ठीक करके, यानी कि योर फूड एंड योर एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज, तो डाइट्स एंड एक्सरसाइज जो हम लोग प्रेस्क्रिप्शन में लिखते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना डिफिकल्ट है वो हम लोगों को पता है। तो इसलिए आई हैव कम, हम लोग लास्ट वीडियो बनाया था पीसीओएस एंड योगा के बारे में। आई होप लोगों ने देखा होगा कि एक्सरसाइज से किस तरह से अपने पीसीओएस को हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो हियर वी हैव अक्षा, और मेरी बहुत सारी पेशेंट्स, इनफैक्ट 90% से ज्यादा पेशेंट्स यंग गर्ल्स होती हैं, और उनका जो होता है, जब मैं उसके साथ बैठती हूँ जस्ट पूछने की कोशिश करती, चलो बताओ सुबह में क्या खाती हो, तो उससे पहले तो उनका शुरुआत ये होती है कि पहले कितने बजे उठते हो। दे आर टेलिंग दैट वो 1 बजे या 12 बजे या कुछ भी, या तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करती हैं। तो उनके लिए आप बताइए कि सुबह में कितने बजे लगभग उठ जाना चाहिए, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वेकअप कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। 8 बजे तो उठ जाना चाहिए मिनिमम, मतलब 8 बजे उठ के फिर आपको कुछ गर्म पानी के साथ कुछ सीड्स ले सकती हैं, जो कि आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। और पीसीओएस में मेन प्रॉब्लम आपका देखा गया है कि अर्ली जो इतने सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से वेट गेन हो जाता है, ये जो मेन रीजन है पीसीओएस का, तो आपको वो हेल्प करता है डिक्रीज करने में। फिर आपको प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे एग व्हाइट हो गया, तो आपका अच्छा, तो यानी कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना जरूर है। इट इज नॉट अलाउड कि आप 1 बजे और 12 बजे उठ जाएं और उसके बाद कुछ भी खा लिया, डोमिनोज से मंगा लिया, कुछ भी अभी तो सबसे ज्यादा वही चल रहा है, लेट राइजर्स एंड जंक फूड। दिन की शुरुआत कैसे करें? ब्रेकफास्ट में आपको क्या अच्छा होना चाहिए ये बताइए। अब ब्रेकफास्ट में आपको हाई फाइबर वाला चीज खाना चाहिए, जैसे ओट्स हो गया, फिर रोटी, मल्टीग्रेन्स आपको ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि आटा के साथ कोई बाजरा या ऐसा कुछ आप इंक्लूड कर सकती हैं। अच्छा, पीसीओएस में मिल्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो रॉ मिल्क, जैसे सिंपल मिल्क होता है, तो वो ज्यादातर हार्मोन से इंटरेक्ट करता है, तो मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा बेटर है, जैसे पनीर, छेना, ये सब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बिकॉज पीपल डू सर्च द गूगल्स एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट। मिल्क अगर आपको प्योर मिल्क मिल रही है दैट्स ओके, लेकिन जो डेयरी मिल्क आपको मिल रही है तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें टोन मिल्क होती है, बहुत तरीकों से उसको मिक्स करके बनाया जाता है, और आजकल बहुत सारे इंजेक्शन यूज कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी, तो दीज आर हार्मफुल फॉर द पेशेंट्स, hormones that are injected। अच्छा, ब्रेकफास्ट में और क्या क्या ले सकते हैं? उनको ऑप्शंस ही नहीं पता, मम्मी बोलती है कि आप बताइए कि हम क्या खिलाएं उनको। आप पोहा इंक्लूड कर सकती हैं, उपमा इंक्लूड कर सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कि हाई प्रोटीन डाइट, तो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल किया जाए? इसके लिए आप जैसे स्प्राउट्स खा सकती हैं। स्प्राउट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है वेट लॉस करने के लिए भी, और वो आपको चिल्ला बना सकती हैं स्प्राउट्स का, बहुत सारा वैरायटीज होता है जो आप इंक्लूड कर सकती है उसको अपने ब्रेकफास्ट आइटम में। यानी कि हाई प्रोटीन डाइट एंड हाई फाइबर डाइट, जो कि घर की बनी हुई चीजें हैं, आप उसको कोई भी, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स है, कॉर्नफ्लेक्स क्यों नहीं खा सकते? कॉर्नफ्लेक्स जल्दी बहुत ज्यादा ब्लड में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, तो हाई शुगर, ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो शुगर का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है पीसीओएस में। बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि मेन प्रॉब्लम होता है पीसीओएस में, तो इसलिए हम लोग हाई ग्लाइसेमिक फूड, जैसे कि आपकी मैदा की बनी हुई चीजें हैं,
कॉर्नफ्लावर हो गई, कॉर्नफ्लेक्स हो गई, ये सब चीजें हैं, बिल्कुल मना करते हैं। इसके अलावा जो लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद है क्या, चॉकलेट, आइसक्रीम, ऑल द चीट मील्स और ऑल द थिंग विच इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ फास्ट फूड, बिकॉज वो सब मैदा से बनी हुई है और इंसुलिन रेजिस्टेंस उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एंड डॉक्टर फकरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीड साइक्लिंग होती है, लोग सीड्स खाते हैं, जो थोड़ा जानते हैं वो सीड्स लेते हैं पीसीओएस वाले, बट कौन सा सीड कब लेना है वो उनको नहीं पता है, तो वो बताओ कि सीड साइक्लिंग क्या होती है। जी, तो सीड साइक्लिंग आपको जैसे जब पीरियड्स आया तो उसको स्टार्टिंग में आपको जैसे फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड इंक्लूड करना चाहिए रोस्टेड फॉर्म में 14 दिन तक। फिर 15 डेज से आपको इंक्लूड करना चाहिए सेसमे और सनफ्लावर सीड्स, तो वो आपको 28 डेज तक चलेगा। फिर ऐसे साइकिल चलता है। ये भी आपको पूरे हर तक महीने तक नहीं करना है, आपको एक लिमिटेड अमाउंट के लिए यूज करना है। तो ये क्यों किया जाता है, ये भी बताइए, क्यों फर्स्ट 15 days यू आर हैविंग those seeds and the other days another seeds? तो पीसीओएस में जैसे मेल हार्मोन्स बढ़ जाता है, एंड्रोजन्स, तो फर्स्ट 14 दिन में आपको एस्ट्रोजन का जरूरत होता है जो कि फीमेल हार्मोन्स है, तो फ्लैक्सीड और पंपकिन सीड उसमें हेल्प करता है। फिर 15 डेज से आपको प्रोजेस्टेरोन का यूज होता है बॉडी में, तो वो उसके लिए हम लोग सनफ्लावर और सेल्स में यूज करते हैं जो कि इंक्रीज करता है प्रोजेस्टेरोन। रात का खाना कितने बजे खाया जाए? आपको कम से कम 9:30 to 10 तो खा लेना चाहिए, मतलब मैक्सिमम बोल रहे हैं। उससे पहले अगर आप कर सके तो 8 कर सकते हैं। और नाइट में क्या क्या ऑप्शन है इनके लिए कि रात में क्या क्या खा सके हल्का खाना, और रात में हल्का खाना क्यों खाना चाहिए? रात में ज्यादा, क्योंकि आप ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते हो, आप उसके बाद सो जाते हो, तो बॉडी में इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोज। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होता है बॉडी को, कि उसके बाद मतलब थोड़ा टाइम देके फिर ऑब्जॉर्ब हो जाता है, फिर आप सो सकते हैं। तो स्लीप टाइम पे आपका डिपेंड करता है, तो 3 hours गैप होना चाहिए। बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं, उन्हें पता है कि पीसीओएस है और मुझे वेट लॉस करना है, तो डाइट की वजह से, डाइट के तरीके से, आप प्रॉपर डाइट के तरीके से कैसे वेट लॉस कर सकते हैं? प्रॉपर वेट लॉस तो आपका वही फाइबर और प्रोटीन रिच फूड से ही होता है। जैसे आपको सिंपल कार्ब्स एकदम एक्सक्लूड करना है, जैसे शुगर हो गया, टेबल शुगर जो बोलते हैं हम लोग, रिफाइंड फ्लावर्स एकदम ही अवॉइड करना है। जो हम लोग ड्रिंक्स पीते रहते हैं नॉर्मल डेज में हाई शुगरी, वो भी अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स, juices, fruity and all this. So sugar is not only sugar that you see, sugar Yeah, is it is hidden hidden. sugars. बोलते हैं कि कुछ भी अगर पैकेट से निकल रहा है तो आप समझ लीजिए उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। So here when you have a glass of cold drink, it is 8 teaspoons of sugar that you are taking along with it, जो हम लोग नहीं जानते हैं। सिर्फ चीनी नहीं होती है, चीनी छुपी हुई भी होती है। और हर चीजें जिसमें पैक चीजें हैं जो कि आपके मॉल्स में मिल जाएंगी, फ्रोजन सेक्शन की चीजें, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव तो छोटे से लिखे रहेंगे जो दीज आर वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। इसलिए मैं बोलती हूँ कि रॉ फूड है या तो रॉ फ्रूट्स है, पूरा समूचा खाइए आप। जरूरी नहीं है कि उसको आपको जूस बनानी है और उसके बाद उसमें शुगर डाल के आप जूस बनाते हो। और शुगर की अल्टरनेटिव्स क्या क्या है, आप बता सकती हैं? जैसे जैगरी हो गया, वो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। ब्राउन शुगर हो गया, स्टीविया हो गया, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। मोस्टली हम लोग हनी और जैगरी यूज कर सकते हैं। But then that jaggery also you should get it in the purest form. Yeah, Usually यहाँ पे अभी भी चीनी डाला जा रहा है गुड़ में भी। अभी जैसे कि केक्स का इतना कल्चर हो गया, कुछ भी होता है चलो केक्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, हार्डली बी एबल टू सी कि यार पूरे मैदा, पता है कितना शुगर, एक कप में शायद 1/3 शुगर होती है, 1/3 उसमें बटर होता है और उसके बाद उसको बनाया जाता है। तो जस्ट थिंक ऑफ इट। तो डू वी हैव एनी अल्टरनेटिव फॉर द केक्स आल्सो, कि आप किस तरह से आपको बेटर हेल्दी केक्स बना सकते हैं? जी बिल्कुल, आजकल इतना ज्यादा मल्टीग्रेन्स, बाजरा का केक्स, मतलब फ्लावर्स मिक्स करके आपका इतना अच्छा ऑप्शन निकल गया है। ड्राई फ्रूट से मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन है, तो आप हेल्दी देखिए। आप डेट्स यूज करके हर चीज मिलती है दुनिया में, बस ढूंढने की जरूरत है। वी हैव सो मेनी होम बेकर्स जो आपको, आप बोलें तो आपके हिसाब का बना करके देते हैं। यस, हमारे सोल में कायनात है। और मैंने अपना लीफलेट बना के रखा हुआ है, उस लीफलेट में वन साइड में पूरे योगा की इनकी है,
पूरी डिटेल्स हैं। ऑन वन साइड में वी हैव द डाइटिशियंस एंड ऑल दिस टीम मेंबर्स स्पेशली, तो मैं सब टिक मार करती हूँ टू गो टू दिस। एंड देन कायनात आलम, शी इज एक्सपर्ट इन मेकिंग द हेल्दी डेजर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स एंड केक्स। तो कहीं ना Very कहीं tasty. लोगों को अगर जरूरत है तो वो ये समझ चेंज करनी है, वो थिंकिंग चेंज करनी है कि इजिली अवेलेबल जो है मार्केट में वो आपके लिए कितनी हेल्दी है, ये आपको सोचना पड़ेगा। कि बस डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने आपको सोल्यूशन बता दिया ना, तो ये ऐसे नहीं होने वाला। एक बताऊं कि चेंज अगर लानी है तो आपको खुद की समझ में, इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाई आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई जस्ट मेडिसिन इज नॉट इनफ। आप ईच एंड एवरी डे आप जस्ट ना लिखते जाओ कि सुबह से रात तक आपने क्या खाया। आप खुद का सेल्फ एनालिसिस करो, उसके बाद अफशा के पास आकर के जरूर आप कंसल्ट कीजिए कि यहाँ पे कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। एंड लॉट्स ऑफ थिंग, डाइट डजंट मीन कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना। प्रॉपर जो डेली खाना है उसको सही अमाउंट में, प्रोपोर्शन में और किस टाइम में खाना है। और हर बॉडी सेम नहीं होता, तो हर हाँ। बॉडी के हिसाब से भी आपको डाइट लेना होता ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं देखती हूँ लेडीज एप्पल साइडर विनेगर सब पी रहे हैं। हाँ। सो इट इज नॉट दैट सबको वो फायदा करेगा। यू शुड नो योर बॉडी टाइप एंड यू शुड नो व्हाट सूट्स यू। इसीलिए आपको डाइटिशियन की कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। आप यूट्यूब चैनल में जाइए, इट इज फ्लडेड विद द एडवाइजेस फॉर द पीसीओएस डाइट्स एंड ऑल, लेकिन आपके लिए क्या सूट करता है वो आपकी डाइटिशियन बताएंगी। रिजल्ट नहीं आने का रीजन बस वही होता है कि आप कस्टमाइज्ड डाइट जो होता है जो आपके लिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको रेड सीड्स और रेड फ्लावर और वो सब एक्सोटिक चीजों नहीं को- चाहिए कुछ भी। जो चीजें हम घर में डेली आपके घर में आती है वो सही चीजों को इस्तेमाल करके आपको अपनी रेसिपी बनानी है। और खुद में एक इंटरेस्ट, बिकॉज फूड मेरे लिए इतनी इंटरेस्ट वाली चीज है कि चलो आज ये बनाते हैं, आज ये बनाते हैं। तो हेल्दी चीजें जब आपको बनाने की आदत हो जाएगी, आप उसको इंटरेस्ट लेके खाने लगेंगे, तो फिर बाद में आपके फैमिली मेंबर्स को भी अच्छा लगेगा। और फिर स्पेशली फॉर द मदर्स जिनके बच्चियां आजकल परेशान हो रही है उस चीज से, तो मदर्स को भी उसमें ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि भाई मेरी बेटी को मुझे ये चीजें खिलाएं। डेली ये चीज आपने ब्रेड और बटर दे दिया, वो बेचारी तो ब्रेड इटसेल्फ मैदा का बना हुआ होता है। So mothers have to set an example for their daughters, क्योंकि it is not what you preach but what you do that the child follows. So mothers, पहले आपको खुद ठीक होना है, तब आपकी बेटियां ठीक होंगी। एंड यहाँ सोल वेलनेस में हम लोग सिर्फ मेडिसिन नहीं, होलिस्टिक वे में जो हेल्थ को हम लोग आपको बताते हैं। डॉक्टर फकरा है, मैं हूँ, वी हैव अफशा विद अस एवरी सैटरडे, शी इज देयर फ्रॉम 12 to 2, जो डाइट चार्ट बनाकर देती हैं, आपको सुनती हैं, आपकी जरूरत के हिसाब से आपका डाइट बनाती है, कुछ एक्सोटिक नहीं। So just go natural and focus on living a holistic life. अपने डाइट पे, अपने डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आर द की टू हेल्थ. सो हियर फ्रॉम सोल वेलनेस, डॉक्टर फकरा, डॉक्टर अफशा एंड डॉक्टर शब्ताब, गुड बाय। और जरूर आप वीडियोस को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको और क्या क्या चीजें जानना है। बिकॉज आप अगर इंटरेस्ट नहीं शो करोगे तो शुरुआत तो आपसे ही शुरुआत होनी है, चेंज अगर लानी है। और रियल में अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी जो फाइल, जो डिजीजेस की फाइल या प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर नहीं हो, और आपका ये सवाल कि मैम मेडिसिन कब तक खाएं, इसका जवाब शायद हमें भी नहीं पता बेटा, तो इन दैट सिचुएशन आपको जो चेंजेस लाना है by the main 2 pillars, that is the dietary habits, उसको चेंज करना है, लाइफ एक्टिविटीज को चेंज करनी है, and medicine is the third most important thing. So I hope it will bring a change in your life. Thank you so much, and please participate by commenting in the comment box. Thank you so Thank you. much.